हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, एक सीरीज स्टार्ट करेंगे कि रिप्रोडक्शन जो होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें तो कैसे होता है। इसका एक चैप्टर है क्लास 10th में, रिप्रोडक्शन चैप्टर। तो ये आपको 8 से मिल जाता है, लेकिन इतना डिटेल में रहता नहीं। 10th में हम देखेंगे जितना भी है, और एक सीरीज बनाएंगे कि एक वीडियो से मतलब ऐसे समझते रहें हर चीज़ को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन की हमें जरूरत क्या होती है या रिप्रोडक्शन होता क्या है। सबसे पहले तो ये समझते हैं। देखिए, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी चीज है, अगर वो चल रही है तो उसका एक समय होता है, एक टाइम होता है कि इसके बाद वो मतलब अगर कोई भी सामान अगर आप लाते हैं तो धीरे धीरे वो पुराना होता है, उसके बाद धीरे धीरे वो खराब हो जाता है, तो उसके बाद उसको आप रिप्लेस कर देते हैं, दूसरा लेके आते हैं। तो सबकी एक मतलब एक लाइफ स्पेन होती है कि इतना टाइम उसको चलना है। उसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी होता है कि अगर वो अपना जो लाइफ है अगर उसको सस्टेन कर पा रहा है तो उसको अगर रिप्रोडक्शन करना जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करता है तो उसके बाद अगर वो आगे जितना लाइफ स्पैन मतलब लाइफ स्पैन जिसका है जितना वो चलेगा, उसके बाद अगर उसको आगे बढ़ना है तो कैसे बढ़ पाएगा, क्योंकि सबका टाइम होता है कि वो इतना टाइम चलेगा या इतना टाइम वर्ल्ड में रहेगा। इसीलिए उसको रिप्रोडक्शन करने की जरूरत होती है। रिप्रोडक्शन का मतलब ही होता है रिप्रोड्यूस। मतलब प्रोड्यूस का मतलब आप समझते हैं कि किसी भी चीज का उत्पादन यानी किसी चीज का बनना, उसको रिप्रोड्यूस यानी फिर से बनाना। उसी तरह होता है हर ऑर्गेनिज्म में ऐसा होता है, या फिर हम प्लांट्स की बात करें या एनिमल्स की बात करें। और प्लांट्स और एनिमल्स में दोनों अलग टाइप से होता है। हाँ, दोनों की सेल से मिलके बने होते हैं। और कुछ ऐसे भी आप एनिमल्स या फिर ऑर्गेनिज्म को देखेंगे जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंगल सेल से बने होते हैं, यूनिसेलुलर कहलाते हैं। वो भी रिप्रोडक्शन करते हैं। जो मल्टी सेलुलर होते हैं वो भी रिप्रोडक्शन करते हैं। तो कैसे करते हैं दोनों लोग, मतलब यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों होते हैं वो कैसे करते हैं। देखिए, जो यूनिसेलुलर होते हैं उनमें हर मतलब उसमें भी कैटेगरी होती है कि ये प्रोटोजोआ है, ये बैक्टीरिया है, ये कैसे हैं, ठीक है। सब में अलग अलग कैटेगरी बटी होती है। ये एल्गे है या फंजाई है, तो सब में अलग अलग होता है। तो रिप्रोडक्शन करना जरूरी है क्योंकि अगर वो नहीं होता है तो हमारे जो आगे वाली जो मतलब लाइफ स्पेन चली आ रही है, ठीक है, वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो हमारी जो प्रोजनीज हैं वो आगे डेवलप नहीं कर पाएंगे, जिससे जो ये लिविंग वर्ड चल रहा है वो चल नहीं पाएगा। और इसी रिप्रोडक्शन के चलते हमारी जो मतलब इंडिया पॉपुलेशन है वो भी बढ़ रही है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन में ही रिप्रोडक्शन होता है, सब में रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ तक कि प्लांट्स में भी होता है, जो कि यूनिसेलुलर होते हैं उनमें भी होता है। आपको पता है कि एक डिसीज आपको हो जाती है। डिसीज कैसे हो जाती है, कोई बैक्टीरिया होगा या फिर वायरस होगा आपके अंदर आ गया होगा, तो वो धीरे धीरे देखो कितनी बड़ी हो जाती है। डिसीज कैसे हो जाती है, क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं, जो वायरस होते हैं, वो पहले एक होते हैं लेकिन डिवाइड करते करते वो पूरे शरीर में फैल जाते हैं और आपकी डिसीज जो होती है वो एक्सपैंड कर जाती है और धीरे धीरे आपको और मतलब जो घायल कर देती है। उसके बाद धीरे धीरे इट लीड्स टू डेथ, ठीक है। तो ऐसा ही होता है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कोई भी वायरस है या बैक्टीरिया जब आपके अंदर जाता है तो पहले वो तो सिंगल रहता है और देखता है कि हमें कौन सा एनवायरनमेंट दिख रहा है, हमें लीवर में रहना है, कहाँ रहूं जिससे मुझे ज़्यादा फूड मिल सके, जहाँ न्यूट्रिएंट ज़्यादा मिल सके, इंटेस्टाइन में रहूं, कहाँ रहूं। उसके बाद जब वहां पर वो अपनी देख लेता है कि मुझे यहाँ पर ही अपने आप को रखना है, उसके बाद वो अपनी डिवाइड करता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन करता है और अपनी फैमिलीज को बनाता जाता है। उसके बाद पूरे शरीर में फैल जाता है और आपको मतलब इस पे ज़्यादा इम्पैक्ट फिर दिखता है डिसीज का। तो ये भी रिप्रोडक्शन से ही होता है। तो रिप्रोडक्शन आपको ये मतलब दिखाता है कि जो एक स्पीसीज थी वो रिप्रोडक्शन करते करते, रिप्रोड्यूस करते करते वो कितनी हो गई। और इसी के कारण देखिए रिप्रोडक्शन जो और सब में होता है, जो मल्टी सेलुलर अगर हम देखें, ठीक है, तो जो मतलब मल्टी सेलुलर होते हैं, जैसे कि मैं मान लेता हूँ ह्यूमन का एग्जांपल लेता हूँ, तो उसमें होता क्या है कि उनमें दो मतलब कि गैमीट्स होते हैं। गैमीट क्या होते हैं, जो आपके सेक्स हार्मोन जो निकलते हैं, हार्मोन, ठीक है। अब देखिए कैसे होता है कि जो फीमेल होती है या मेल होती है,
तो मेल से एक गैमेट आता है, एक फीमेल से आता है, दोनों जब फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बनता है। हम इसको डिटेल में भी बताएंगे आगे की वीडियोज में। अब ये जब फॉर्मेशन होता तो मेल का भी इसमें गैमेट है, फीमेल का भी गैमेट, मतलब मिला तो जाइगोट बना, तो यानी इसमें दोनों के जीन्स इसमें हैं जो कंबाइन किए हैं, ठीक है। अब जब ये कंबाइन करते हैं तो ऐसा होता है कि भाई दोनों का जीन्स इसमें मिला है, तो यानी दोनों के कैरेक्टर हैं, वो जैसा दिखता है उसके भी थोड़े कैरेक्टर हैं, फीमेल जैसे दिखती है उसके भी कैरेक्टर हैं, तो यानी जो नया प्रोजेनिस बनेगा उसमें वेरिएशन होगा, क्योंकि ना तो टोटल वो जो मदर है या फीमेल है उससे ही आया है, और ना तो टोटल जो मेल है उससे ही आया, क्योंकि वो दोनों से मिक्स करके आया है। तो जब अब जो बनेगा उसमें वेरिएशन आएगा, क्योंकि आप कोई दो चीज को जब मिक्स करते हैं तो कुछ नई चीज बनती है, और यहाँ यही होता है। तो ये वेरिएशन आता है। वेरिएशन क्या है? क्योंकि वेरिएशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि सब लोग एक ही तरह, अगर ऐसा ना हो तो सब लोग एक ही तरह दिखते रहेंगे, इसीलिए वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिएशन कैसे हो जाता है कि भाई दो, अगर कोई भी मतलब रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो अगर दो टाइप के गैमीट आते हैं, ठीक है, दो टाइप के, एक मतलब मेल से आ रहा है, एक फीमेल से आ रहा है, ठीक है, तो उसमें दोनों के जीन्स के कैरेक्टर अलग होते हैं, जब मिलते हैं तब वो जो प्रोजेनिस बनती है वो मतलब वेराइटीज में रहती, वेरिएशन उसमें आ जाता है, ठीक है। जैसे कि पहले देखते हैं कि पहले क्या होता था, पहले जब जो लोग हुआ करते थे तो कुछ ऐसा होता था कि बहुत लोगों की टेल भी निकल आती थी। ऐसा क्यों होता, मतलब उसके बाद धीरे धीरे ये वेरिएशन के कारण ही अब वो नहीं होता, क्योंकि अब हमारी जो बॉडी वो जान चुकी है, हम लोग बैठते हैं तो वो जान चुकी है बॉडी, ठीक है। तो अब जो जीन्स के कैरेक्टर आते हैं वो उस तरह के नहीं आते कि आपके टेल आए, तो मतलब वेरिएशन आता जा रहा है, तो ये वेरिएशन आता जाएगा, इसीलिए वेरिएशन बहुत ही जरूरी है। तो वेरिएशन क्या होता है कि जब अलग अलग टाइप के गैमेट्स जब मिलते हैं, फ्यूज करते हैं, तो जो एक नया जाइगोट या जिसका फॉर्मेशन होता है, जिसमें दोनों के जीन्स इन्वॉल्व हैं, अलग वो कैरेक्टर का था, वो अलग कैरेक्टर है, अब वो जो मिल रहा है, तो जब अब जो बनेगा, जो जाइगोट बनेगा उनमें दोनों के जीन्स के कैरेक्टर हैं, तो इसको हम कहते हैं वेरिएशन आ गया। तो वेरिएशन आप समझ पा रहे हैं, वेरिएशन बहुत ही जरूरी है। अब रिप्रोडक्शन को भी दो पार्ट में बांटा जाता है, जिसमें एक होता है सेक्सुअल और एक दूसरा होता है एसेक्सुअल। सबसे पहले हम एसेक्सुअल को देखेंगे, उसके बाद सेक्सुअल थोड़ा लंबा टॉपिक होता है, उसको भी हम आगे देखेंगे। असेक्सुअल में होता क्या है, देखिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए दो टाइप होते हैं। या तो आप जब रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो दो टाइप की गैमेट आके फ्यूज कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एक मेल से आ रहा है, एक फीमेल से आ रहा, मिला, और जब अब जो दूसरा बना, मतलब तीसरा जो बन रहा है, वो क्या है, दोनों के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, ठीक है, और दोनों के सेक्स डिटर्मिनेशन से मतलब बन रहा है। तो ये क्या है, ये जो अब प्रोजेनिस बनेगी, ठीक है, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, इसमें सेक्स इन्वॉल्व है, और यही आपका सेक्सुअल होता है। दूसरा क्या होता है असेक्सुअल, उसमें क्या होता है कि एक ही पेरेंट्स थी, बिना दूसरे पेरेंट्स की हेल्प लिए उसको अपने आप को डिवाइड करना है। अब वो जब डिवाइड करेगी तो दूसरे पेरेंट्स की हेल्प नहीं ली है, वो खुद ही डिवाइड कर रही है, तो अब जब दो सेल बनेंगी तो उनमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा, क्योंकि पहले जो सेल थी अब वो डिवाइड कर चुकी, तो अब जो सेल बनेगी उनमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा। ये होता है आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आसेक्सुअल थोड़ा पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आसेक्सुअल किस में होगा, तो एसेक्सुअल जो होता है वो ऐसे ऑर्गेनिज्म होगा जो यूनिसेलुलर ज्यादा होता है, यूनिसेलुलर में होता है ये, क्योंकि उनकी एक ही सेल होती है, ठीक है, उनकी एक ही सेल होती है, तो वो सेल को डिवाइड कर देते हैं। और डिवाइड कैसे करते हैं, पहले जब उनको डिवाइड करना होता है तो साइटोप्लाज्म का कंटेंट ज्यादा करते हैं, ठीक है, ऑर्गेनल को डबल करते हैं। अगर डबल नहीं करेंगे तो एक सेल जो होगी उसको क्या देंगे, तो सबको डबल करेंगे, न्यूक्लियस डबल करेंगे, पहले न्यूक्लियस को ही डबल करते हैं, ऑर्गेनल को डबल करते हैं, जेनेटिक मटेरियल को डबल करते हैं, ठीक है, उसके बाद साइटोप्लाज्म को डबल करते हैं, उसके बाद वो डिवाइड हो जाती है, फिर दो सेल बनती हैं, तो दोनों के कैरेक्टर बिल्कुल सेम होंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि वो एक ही पेरेंट से बन रही है, वो होता है सेल डिवाइड, सेल डिवीजन।
और जो दूसरी होती है जिसमें अलग अलग टाइप के मतलब एक मेल से आ रहा है, एक फीमेल से आ रहा है, जैसे कि म्यूसिस में पढ़ते हैं ना, 2 सेल आती हैं अलग अलग टाइप से, एक मेल से एक फीमेल से। तो वो जो होता है आपका म्यूसिस में आता है, उसमें जो मतलब दो मतलब गैमेट से, अलग अलग टाइप के गैमेट से मिलकर बन रहा है, इसमें वेरिएशन आ जाता है और ये सेक्सुअल होता है। और जो हम ये पढ़ रहे हैं आसेक्सुअल है। इसमें जो यूनिसेलुलर होते हैं, जो कि मतलब वेल डेवलप नहीं है ऑर्गेनिज्म, उनमें होता है आसेक्सुअल। और ये जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी कहीं कहीं देखा गया है, कहीं कहीं क्या 2 भाग में, उसमें भी हम पढ़ेंगे कि आसेक्सुअल और सेक्सुअल कैसे होता है। तो ये 2 टाइप के रिप्रोडक्शन है और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोनों आपको पढ़ने हैं। अब ये जो वेरिएशन की मैंने कहानी बताई है, इसको आपको जरूर एक बार पढ़ लेना है। देखिए जो अब देखिए इसमें क्या होता है कि क्या जो ऑर्गेनिज्म होता है क्या एग्जैक्ट कॉपी बनाता है अपने, मतलब जैसे पहले था उसी तरह, क्या जब रिप्रोडक्शन करता तो एग्जैक्ट कॉपी बनाता है अपने आप की? देखिए जो आसेक्सुअल होता है उसमें तो ये पॉसिबल है, ठीक है, उसमें पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि क्योंकि वो मतलब वेरिएशन उसमें आएगा कैसे? एक ही सेल थी, वही डिवाइड होके 2 हो गई, तो उसमें दूसरा कोई इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो वेरिएशन की कहानी उसमें नहीं हो सकती। लेकिन अगर 2 सेक्सुअल होता है, उसमें 2 सेल आके मिलती हैं, तो उसमें जो मतलब वेरिएशन आ जाता है, और उसमें हम नहीं कह सकते कि ये एग्जैक्ट कॉपी बना रहा है, क्योंकि उसमें वेरिएशन आ गया, ठीक है। अब उसमें कुछ अलग हो गया, जीन्स के कैरेक्टर अलग हो गए, ठीक है। अभी आगे आप पढ़ेंगे कि 2 टाइप के क्रोमोसोम अभी इसमें इन्वॉल्व होंगे, सेक्स ऑफ क्रोमोसोम, ऑटोसोम, एलोसोम, ठीक है। तो ये होता है मतलब एनिमल में कैसे होता है, प्लांट्स में क्या होता है, इस पूरा चैप्टर को एक बार देख रहे हैं कि क्या है इस चैप्टर में, और रिप्रोडक्शन आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। अब अगले वीडियो से हम स्टार्ट करते हैं कि जो यूनिसेलुलर होते हैं उनमें कैसे रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। उनमें एक एक चीज़ें देखेंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बडिंग है, फिजन है, क्या क्या है, सब बहुत चीज़ें हैं। यूनिसेलुलर होता है। उसके बाद जब वो हो जाएगा तो हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट्स में कैसे होता है, पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल पॉलिनेशन, ठीक है, उसमें भी ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद हम आएंगे, जंप करेंगे किस पर, ह्यूमन के, जो मतलब उसमें कैसे होता है रिप्रोडक्शन, ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे हम जंप करेंगे। और उसमें भी हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, कैसे है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, कैसे होता है हर चीज़, ठीक है। फर्टिलाइजेशन को देखेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन को देखेंगे, बर्थ कंट्रोल को देखेंगे, रिप्रोडक्शन हेल्थ को देखेंगे कि कैसे रिप्रोडक्शन, जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स होता है तो उससे एड्स की बीमारी हो जाती है, साइफिल्स हो जाता है, गोनोरिया हो जाता है, ठीक है, वो कैसे होता है। और देखेंगे कि जो ये अनप्रोटेक्टेड सेक्स है इसको हम कैसे मतलब रोक सकते हैं। उसमें बहुत ही सारी हम देखेंगे कैसे मतलब अलग अलग टाइप के उसमें हम चीज़ें देखेंगे जिसको हम लगाकर मतलब इसको हम रोक सकते हैं। मतलब चैप्टर बहुत ही लॉन्ग है, लेकिन इसको हम थोड़ा डीप में समझेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट भी बहुत है। आपको 12th में इससे फिर एक बार मुलाकात जरूर होगी इस चैप्टर से, और बहुत ही डिटेल में। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद से हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, बिल्कुल मतलब डीप में जाते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। बहुत डीप में नहीं जाएंगे, जितना भी है आपको बताएंगे कि कैसे ये सब होता है। तो अगले वीडियो से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को बिल्कुल आसान से। ये तो इंट्रोडक्शन वीडियो था, मैंने क्या क्या इसमें बताया कि एनिमल रिप्रोडक्शन होता क्या है, कि भाई जो मतलब आप हैं तो आपको मतलब अपना एक जो प्रोजनीय से आपको बढ़ाना होगा, ठीक है, लाइफ स्पैन तभी बढ़ेगा, आपकी फैमिली उसी से चलेगी। रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिप्रोड्यूस का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को फिर से बनाना, और इसमें वेरिएशन आता है कब, जब 2 सेक्स मतलब इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें एक ही यूनिसेलुलर में होता है, प्लांट में भी होगा, हम देखेंगे उसको, ठीक है। तो यही सब आपको मैंने बताया, चैप्टर का कंक्लूजन आपको बताया। अगले वीडियो से हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।